कि बीजेपी, मुझे लगता है कि एकदम संगठन जो है उसका ध्वस्त हो चुका है। मुझे लगता है कि दिल्ली की राजनीति में इन लोगों की उपयोगिता एकदम खत्म हो चुकी है। आधे बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आनंद मोहन जी के रिहाई का हम हृदय से स्वागत करते हैं। हम शुक्रगुजार हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी का, जिन्होंने सबको एक समान माना है और उसी के तहत यहाँ 27 कैदियों को रिहाई मिली है, जिसमें से एक सजा याफ्ता आनंद मोहन जी भी हैं। सजा देना राज्य सरकार का काम नहीं है, सजा कोर्ट देती है, अपने गवाहों के आधार पर देती। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। मैं अभिषेक कुमार। देखिए, एक तरफ जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और साथ में तेजस्वी यादव जो कि डिप्टी सीएम हैं, जाते हैं बाहर, दिल्ली जाते हैं। जितने भी विपक्षी लोग हैं सबको एक करने में लग जाते हैं। उसके बाद दूसरी खबर सामने यह निकल के आती है कि आनंद मोहन जो है रिहाई हो जाते हैं। नियम में बदलाव होता है, उसके बाद जो है आनंद मोहन रिहाई होते हैं। वहीं पे विपक्षी पार्टी जो कि बीजेपी आरोप लगाती है कि खास करके जो है जितने भी वोट बैंक के लिए ये सब किया जा रहा है, राजनीतिक तौर पे जो है ये सब किया जा रहा है वोट के लिए। मैम, आरोप लग रहा है विपक्षी पार्टी द्वारा, बीजेपी द्वारा, कि ये सब जो है वोट के लिए किया जा रहा है, 2024 के लिए तैयारी किया जा रहा है। देखा जाए, सबसे पहले तो मैं कहूं कि बीजेपी संगठन सबसे पहले अपने घर में इससे विरोधाभास को स्पष्ट कर ले, क्योंकि आधे बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आनंद मोहन जी के रिहाई का हम हृदय से स्वागत करते हैं और बीजेपी का दरवाज़ा उनके लिए खुला हुआ है। बीजेपी का ये बयान है। और आधे नेता कहते हैं कि वोट की राजनीति के लिए आनंद मोहन जी को छोड़ा गया है, अपराधी को छोड़ा गया है। तो आधा बीजेपी कहता है कि आनंद मोहन अपराधी हैं, आधा बीजेपी कहता है कि हम माला लेके खड़े हैं, आनंद मोहन जी आइए। तो ये विरोधाभास तो स्वयं बीजेपी में है और ये तो बीजेपी इसका बेहतर उत्तर दे सकती है कि वो आनंद मोहन जी को अपराधी कह रही है या उनका स्वागत कर रही है। तो मैम, नियम में आखिर बदलाव किया गया माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा, जी। तो फिर ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि कहीं ना कहीं एक हत्यारे हैं, आईएएस के हत्यारे हैं, वो भी देखा जाए, जेल मैनुअल में जो प्रोविज़न है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में है और ये ऐसा पहला मामला नहीं है। इसके पहले महात्मा गांधी जी का जो हत्यारा था नाथूराम गोडसे, उसके साथ एक और एक्यूज्ड था गोपाल गोडसे। गोपाल गोडसे ने भी जब 14 वर्ष 2 महीने की सज़ा अपनी पूरी कर ली थी तो उनको इस छूट का लाभ मिला था। इसके बाद राजीव गांधी जी के हत्या का जो मुख्य आरोपी था, उसने भी जब 14 वर्ष की अपनी सज़ा की अवधि पूरी कर ली थी तो उनको इस तरह के छूट का लाभ मिला था। अब जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि अभी नीतीश कुमार जी के समय में ऐसा क्यों हुआ, तो मैं एक चीज़ बताऊंगी कि ब्रिटिश काल में ही ये रूल था जेल मैनुअल में कि आम और खास की हत्या अगर होती है तो दोनों में सज़ा के प्रावधान भिन्न भिन्न होंगे। अगर कोई खास व्यक्ति मारा जाता है तो उसके लिए अलग सज़ा होगी, आम व्यक्ति मारा जाता है तो उसके लिए सज़ा कुछ अन्य होगी। तो इसके लिए तो हम शुक्रगुजार हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी का, जिन्होंने सबको एक समान माना है और उसी के तहत यहाँ 27 कैदियों को रिहाई मिली है, जिसमें से एक सजा याफ्ता आनंद मोहन जी भी हैं। जैसा कि मैम, जो अगर आईएएस थे वो SC ST वर्ग से आते थे, और आपको ये भी बता दें कि जितने भी SC ST वर्ग के जो लोग हैं, जो कहीं पे जो अच्छे पोस्ट पे हैं, फिर जितने भी जो लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो लोगों में जो है गुस्सा का एक मतलब कि एक भावना है, अलग प्रकार की भावना है, और वो लोग बोल रहे हैं कि इनका खामियाजा 2024 में माननीय मुख्यमंत्री जी को भुगतना पड़ेगा। देखा जाए, किसी भी वर्ग के किसी व्यक्ति की अगर हत्या होती है तो वो संपूर्ण समाज के लिए दुख का विषय है और कोई भी जो मानवीयता युक्त समाज होगा वह इस पर दुख प्रकट करेगा ही। और जिस डीएम की हत्या हुई थी तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि वो कोई बहुत सही था, मगर न्यायिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद जो कोई भी एक्यूज्ड थे उन्होंने सज़ा काटी, वो सज़ा याफ्ता थे, उन्होंने अपनी सज़ा की अवधि पूरी की। और उस सिर्फ एक ही मामला नहीं है, उस लिस्ट में 27 लोग हैं, जिसमें दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सामान्य वर्ग के भी एक दो कैदी उसमें हैं। तो उन तमाम लोगों को उस छूट का लाभ मिला है और ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देशित जो नियम था कि 14 वर्ष की अवधि अगर
अगर कोई कैदी पूरा कर लेता है तो उसकी रिहाई पर राज्य सरकार विचार कर सकती है। उसी के तहत आम और खास का भेद मिटा के यहाँ जो है ये नियम लाया गया, और जिसके तहत एक लाभ पाने वाले आनंद मोहन जी भी हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि क्या वो परिवार को जो है न्याय मिल गया, यहीं तक न्याय था। देखा जाए, जो हमारा भारतीय दंड विधान संहिता है उसमें कोई भी जो न्यायिक प्रक्रिया के बाद किसी का भी जो दंड निर्धारण होता है वो हमारी न्यायिक प्रणाली से होता है, और जो आईपीसी सीआरपीसी में जिनके लिए जो दंड विधान निहित हैं उसके अनुरूप उनको सजा होता है। सजा देना राज्य सरकार का काम नहीं है। सजा कोर्ट देती है, अपने गवाहों के आधार पर देती है, बयानों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर देती है, और कोर्ट ने जो उनको सज़ा मुकर्रर की थी उस सज़ा को अगर वो पूरा कर चुके हैं तो ये माना जाता है कि उनकी सज़ा की अवधि पूरी हो चुकी है। सामान्य न्यायिक भाषा में सज़ा और सजायाफ्ता और सज़ा की अवधि, इनकी तो यही परिभाषा है। विजय कुमार सिन्हा कह रहे हैं, जो कि भाजपा के नेता हैं, और वो बोल रहे हैं कि कितना भी कर ले 2024 में जो है चाचा भतीजा नहीं आएंगे सत्ता में। अब देखा जाए, सबसे बड़ी बात तो मुझे लगती है कि बीजेपी, मुझे लगता है कि एकदम संगठन जो है उसका ध्वस्त हो चुका है। आप देखेंगे कि बिहार से सतभैया हैं केंद्र में, मगर सतभैया को शायद केंद्र में पता नहीं नरेंद्र मोदी जी ने चैम्बर और ऑफिस और मंत्रालय भी अलॉट किया है कि नहीं किया है। सातों को देखिएगा कि आखिर आपको जो कोई कार्य मिलता है तो जनता ने वोट दिया, जनता से वोट लेके आप एमपी बने, एमपी बन के आप गए बिहार का प्रतिनिधित्व करने के लिए, और जब केंद्र में मंत्री बने तो संपूर्ण भारत का आप प्रतिनिधित्व करेंगे। मगर इन तमाम लोगों को आप देखिएगा कि अपना विभागीय काम छोड़कर लगातार इधर उधर की बात, अनर्गल बयानबाजी करना, साक्ष्य विहीन, तर्क विहीन आंकड़ों के आधार पर आके यहाँ समाचार में बने रहना। क्योंकि मुझे लगता है कि दिल्ली की राजनीति में इन लोगों की उपयोगिता एकदम खत्म हो चुकी है, इसलिए केंद्र में मंत्री रहते हुए भी ये लोग आके यहाँ पटना जो है पकड़े रहते हैं। तो अभी हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता डॉक्टर भारती मेहता थी। इन्होंने बताया कि साफ तौर पे कि यह जो नियम जो है कोई खास नीतीश कुमार के द्वारा ही बदलाव नहीं किया गया। यह जो नियम है ऊपर से ही बदलाव किया गया है, और इसमें हाँ भले ही इनका जो है सहयोग थोड़ा बहुत है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी इन्होंने कहा साफ तौर पे कि यह जो उन्होंने अपना जो सज़ा था उन्होंने पूरा किया, अच्छे से पूरा किया। उसके बाद जो है यह तो कोर्ट का फैसला है, और कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। 2024 में भी लेकर के इन्होंने कहा कि तैयारी जो हम लोग कर रहे हैं, उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा, जो परिणाम आएगा 2024 में पता चल ही जाएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं इन सब मैटर के बारे में? अपनी प्रतिक्रिया जो कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।